नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ और नेचुरोपैथ की भी मैंने पढ़ाई की है। तो हम यहाँ आरोग्य जीवन यात्रा में हम योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते रहते हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी वाले जितने भी लोग हेल्थ के साथ काम करने वाले हैं, उन लोगों की ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट बहुत कम है। इसके लिए मैं उन सबको बोलूंगा कि वो अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलना रखे। हाँ, एलोपैथी में इमरजेंसी में अच्छा है, तात्कालिक सारवार के लिए एलोपैथी अच्छी है। आपके शरीर में कहाँ कौन सी बीमारी है उसको डिटेक्ट करने के लिए उन लोगों के पास जो पद्धतियां है, हाँ, व्यवस्था है, वो बहुत अद्भुत है। तो हम हमारे शरीर में बीमारी को पहचानने के लिए एलोपैथी का उपयोग करें, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करनी है, सही होना है, तो आपको नेचर तरीके, कुदरत के तरीकों को अपना के करोगे तो वो अच्छा रहेगा। एलोपैथी की दवाइयों की साइड इफेक्ट बहुत है, इसके लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको छोटे बच्चे से लेके बड़े सबके लिए आहार के नीति नियम जो है वो मालूम होना चाहिए। कब कितना कैसा किस तरह खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, हाँ, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो आरोग्य के बाबत में एक ही मैं आपको पंचामृत में 5 बात बताता हूँ कि बीमारी आने की वजह क्या है। कि आप बिना चबाया, जरूरत से ज्यादा पकाया यानी कि एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाओगे और पोषक तत्व के अभाव से खुराक में पोषक तत्व नहीं जाएंगे, तो ये दो कारण से कचरा इकट्ठा होता है और पोषक तत्व के अभाव, बस दो ही कारण से बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है तो अल्कलाइन यानी कि कच्चे खुराक से। आप कच्चा खुराक खाइए तो इसमें पोषक तत्वों की पूर्तता हो जाएगी, कचरा बचेगा नहीं और शरीर में बीमारी आएगी नहीं। बीमारी जाती है कैसे? तो कचरा इकट्ठा हुआ है उसको निकाल दो, पोषक तत्वों की पूर्तता कर दो। हाँ, दो ही का कारण है, उसको पूरा कर लो तो बीमारी अपने आप चली जाती है। और बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं दो। हर रोज एक टाइम उपवास करो या तो हफ्ते 10 दिन में निर्जला किया करो, उपवास किया करो, तो शरीर में कचरा नहीं इकट्ठा होने दो। और खुराक में ध्यान रखो, हरी पत्ती खाते रहिए, पोषक तत्व मिलते रहेंगे, शरीर में दिक्कत आएगी नहीं, बीमारी से बच के रहोगे। और बीमारी हो चुकी है तो आपको कफ पित्त वायु करने वाली डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना होगा। बस ये 5 बातें ही हमारे लिए काम की है। तो ये सारी बातें को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट है, उसमें योगाहार का पूरा कोर्स है, वो सारी वीडियो आप एक एक करके देख सकते हो। कल हमने सवाल पे चर्चा किया था कि एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का निर्दोष तरीका। तो हीमोग्लोबिन नेचुरल तरीके से बढ़ाना है तो आपको हरी पत्ती खानी है। वो हमने कल आपको पत्तियों का हरा रंग, जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में होता है तब क्या काम करता है, और शरीर में आने के बाद वही क्लोरोफिल जब हीमोग्लोबिन बनता है तो शरीर में क्या काम करता है, वो सारी बातें मैंने कल लॉजिक के साथ आपको बताई है। हाँ, वो साइंटिफिकली प्रूव करना जरूरी है, लेकिन मेरी जो बातें हैं, लॉजिक है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता है। आज 21 नंबर का सवाल है, उसमें लिखा है कि आदमी बहुत हिंसक हो चुका है, क्रूर हो चुका है, हैवानियत कर रहा है, तो इसके उसको इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवाई है तो बता दे। तो जग जाहिर है कि भाई एलोपैथी के पास मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोई दवाई नहीं है। हाँ, आयुर्वेद, योग और आहार, ये तीन मनुष्य को बदल सकते हैं, उसके स्वभाव को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हिंसक वृत्ति, हाँ, हैवानियत, क्रूरता सब जगह आप देख रहे हो। हाँ, कई लोग प्राणियों को मार के खा रहे, मनुष्य मनुष्य को मार रहे। हाँ, अब मेरा ही धर्म सही, दूसरे का गलत, वो मान के ऐसी गलत मानसिकता में
दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, मारते हैं। हाँ, पुरुष प्रधान समाज हो चुका है, स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, दहेज की गलत परंपरा है। हाँ, कई जगह तो एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है, लेकिन स्त्री दूसरा शादी नहीं कर सकता है। तो ये सारी हैवानियत ही है। हाँ, क्रूरता ही है, हिंसक वृत्ति है, मारझूट चलती है। हाँ, हर हर रोज पेपर न्यूज़पेपर में क्या सुनते हैं हम? हैवानियत, हिंसक वृत्ति और क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है। ये कोरोना काल में लोगों ने कैसा लाभ ले लिया। हाँ, 300 रुपये की दवाई, इसके 10-10 हजार रुपया ले लिए। तो ये हैवानियत नहीं है तो क्या है? ये राक्षस वृत्ति है। जब समय खराब चलता हो तो लोगों को हेल्प करने का होता है। हाँ, लोग पहले के जमाने में जब खराब समय होता था तो जो पैसे वाले होते हैं वो अपनी जमीन जायदाद धन खुला छोड़ देते थे लोगों को जीव बचाने के लिए। और यहाँ तो हॉस्पिटल वाले क्या करते थे? हाँ, 3 दिन, एक दिन में एक भाई ने ऑक्सीमीटर लगाया, उसका ऑक्सीमीटर ने रीडिंग 80 से नीचे बताया, गलत बताया। वो भाई टेंशन में आ गया, हॉस्पिटल में चला गया, फटाफट उसका ऑक्सीजन वो लगा दिया, वो कर दिया, दवाई दे दी, सब कुछ कर लिया। पूरे दिन में 70,000 का 70,000 का बिल हो गया। और शाम को पता चला कि उसका ऑक्सीमीटर गलत था। एक दिन में 70-80 हजार रुपये का बिल ले लेना डॉक्टरों को, ये हैवानियत नहीं है तो क्या है? अब चेक तो करो, सही है गलत है? कुछ नहीं, आ गया है मुर्गा काट दो, बस यही चल रहा है सब जगह। हाँ, सब जगह यही चल रहा है, लूटना। ये भी हैवानियत है। मनुष्य को कितना चाहिए? खाने पीने चाहिए, रहने के लिए चाहिए, हाँ, खराब समय आ रहा है तो ऊपर से अपने पास जो सगवड़ है उसको खुला कर लेना चाहिए, लोगों को हेल्प हो जाए इसके लिए। इसकी जगह हम क्या करते हैं? लोगों को लूटने बैठ जाते हैं। तो नीतिमत्ता का धोरण नहीं है, नीतिमत्ता नहीं है। पैसे कितने चाहिए? जीवन जीने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा इकट्ठा करके भी क्या करोगे? आप ऊपर तो ले जाने वाले नहीं हो। तो आपके पैसे का मतलब ही पता नहीं है, कब उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। हाँ, लोग अपने पैसे से स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटलें खड़ी करते हैं, हाँ, कॉलेजेस खड़ी करते हैं, हाँ, मंदिरों में भोजनशालाएं चलाते हैं, हाँ, कई लोग गौशालाएं चलाते हैं, पांजरापुर चलती है हमारे गुजरात में तो सब जगह। तो वो लोग अपने पैसे से दान में ऐसी अच्छी जगह डालते हैं, लेकिन कई लोग तो उसमें से ही पैसे खींच लेते हैं। ये कोरोना काल में पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो उसके ऊपर जो जो ऑर्गेन थे, हाँ, ऑर्नामेंट है, वो भी निकाल देते हैं। अरे, शरीर के अंग निकाल के बेच देते हैं डॉक्टर लोग। तो ये हैवानियत है। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का मतलब नहीं है। हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 3 बातें का पता ही नहीं है, 4 बातें का, कि धर्म क्या है, काम क्या है, हाँ, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है। क्यों? मनुष्य मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, उसी को लोगों को पता नहीं है। सब जगह यही चल रहा है। हाँ, तो शरीर शरीर जो है, वो हमारा शरीर पंच महाभूत का बना है और पंचकोशीय होता है। पंचकोशीय, पंच महाभूत तो है ही, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, लेकिन साथ में पंचकोशीय है। तो पहला कोश है अन्नमय, हम जो अन्न खाते हैं इससे शरीर बनता है। दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, चौथा होता है विज्ञानमय, यानी कि केमिकल प्रोसेस होती है बॉडी में, और पांचवा होता है कारण शरीर। तो ये 5 आनंदमय आनंदमय शरीर। तो ये 5 हिस्से जो है वो एक दूसरे के साथ सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तभी मनुष्य में हैवानियत आती है, क्रूरता आती है, हिंसक वृत्ति आती है। हाँ, नीतिमत्ता हमारे शिक्षण में से गायब हो चुकी है।
अब डॉक्टर की अभ्यास करने के लिए 2-3-4 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। हॉस्पिटल खड़े करने के लिए दूसरे इतने पैसे। अब 10-15 करोड़ रुपया खर्च करने वाला पैसा निकालने के लिए भी तो क्या करेगा? हाँ, सरकार एक हॉस्पिटल और दूसरी शिक्षण व्यवस्था, जो सरकारें ये दो व्यवस्था फ्री नहीं दे सकते हैं, उन देशों में ये हैवानियत, क्रूरता, हिंसक वृत्ति रहने वाली ही है। ये नहीं जाएगी जब तक हम ये व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हाँ, डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या है? लोगों की सेवा करने का या लूटने का? लेकिन वो भी नहीं है हमारे पास, हम यही कर रहे हैं। हाँ, मर्यादा चाहिए, पैसे चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मर्यादा में। हाँ, आप एक का 100 गुना करके ले लो, वो तो गलत है। हाँ? जापान में जब सुनामी आया था, तो जो दरिया किनारे, महासागर के किनारे जो जो गांव थे, सिटी थे, वो पूरे पानी में गरकाव हो गए। कई लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। अब क्या हुआ कि लोग तो मर गए, अब उन लोगों की जो मकानें थी, मिलकतें थी, प्रॉपर्टी थी, वो सब कोई मालिक ही नहीं रहा। सरकार ने ऐसा बोला कि जो बचे हुए हैं वो आपस में बांट दे। तो लोगों ने क्या बोला कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको एक पैसा भी नहीं चाहिए, हमारे पास अपने पास जो है वो सही है, नीतिमत्ता वाला है, हमको नहीं चाहिए। तो कोई लेने के लिए राजी नहीं था। और हमारे इंडिया में, हाँ, एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड पे लाश पड़ी है, तो उसको इसके ऊपर से उसके पॉकेट की चोरी हो जाती है, मोबाइल की चोरी हो जाती है, उसके पैसे निकाले जाते हैं, उसके दागिने जो है, दर दागिने, वो भी निकाल के ले जाते हैं। नीतिमत्ता ही नहीं। पिछली साल 2 साल पहले कनाडा के डॉक्टरों का पगार बढ़ा दिया सरकार ने। हाँ, 3-4 गुना पगार बढ़ा दिया। सरकार के पास पैसे ज्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि लो, ये डॉक्टर्स लोगों को पगार कम दे रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ा दे। तो पूरे देश के डॉक्टरों ने इकट्ठा होके, हाँ, विरोध किया। क्या विरोध किया? कि हमको ऑलरेडी आप हमको ज्यादा दे रहे हो, हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप हमको मत दे दो, हमारा पगार जो है वही रखो। और हमारे इंडिया में, हाँ, लाखों मिल रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है। हाँ, खाने का बस वृत्ति पैसे के अलावा है ही नहीं। चूस लो, सरकार को भी चूस लो, लोगों को भी लूट लो। सब जगह व्यापारी भी ऐसे हो गए हैं, डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल वाले हो गए हैं, वकील लोग ऐसे हो गए हैं, नेता ऐसे हो गए हैं, अधिकारी सब सब जगह लूट चल रही है। नीतिमत्ता ही नहीं है, शिक्षण में ही चला गया है, धर्म में से चली गई है नीतिमत्ता। तो ये क्यों हो? यहां भी खुराक लागू होता है, शिक्षण, धर्म क्या है पता ही नहीं चलता है लोगों को। हमारे से तो अच्छा है कि ये लोग, हम जिसको हम बोलते हैं नास्तिक है, वो नास्तिक लोगों में नीतिमत्ता ज्यादा है, भले वो भगवान को नहीं मानते। और हमारे यहाँ भगवान के नाम से लोगों को लूटने का धंधा ज्यादा चल रहा है। तो ये सब हिंसक वृत्ति है, हाँ, क्रूरता है, हाँ, दूसरे के नाम से दूसरा काम निकाल देने का, हाँ, ये सब हिंसक वृत्ति है। तो एलोपैथी के पास तो अपेक्षा रख ही नहीं सकते हो आप कि भी वो आपको हैवानियत, आपका स्वभाव बदल दे। स्वभाव बदलना बहुत बड़ा काम है। तो आयुर्वेद में उसका समाधान क्या है? तो आयुर्वेद एक काम कर सकता है, आपकी प्रकृति चेंज कर सकता है, हाँ, आहार से। हाँ, देखो, जिसको कफ प्रकृति है वो लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, उनको कुछ भी हो जाए तो उसको इतनी उत्तेजना नहीं होती है, वो आराम से बैठे लेजी मानस होते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं इतने ज्यादा। कफ वाले, पित्त वाले गर्म स्वभाव के होते हैं, छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं, वो पित्त प्रकृति है, वो स्वभाव भी एक बीमारी है। और वायु वाले तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, वो हिलते चलते रहते हैं, स्थिरता कहीं भी नहीं होती है। तो ये स्वभाव भी
यहाँ काम आता है। ये हैवानियत है, क्रूरता है, हिंसक वृत्ति है, वो ज्यादातर पित्त वाले होते हैं, पित्त प्रकृति वाले। वो लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, किसी को नहीं छोड़ सकते। तो जो लोग पित्त वाले हैं वो लोग गुनाह ज्यादा करते हैं, खराब धंधा ज्यादा कर लेते हैं। उनको एक मगज के छटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका खाना भी ऐसा होता है, ऐसी चीजें ही खाते हैं जो उसका शरीर का पित्त बढ़ाते रहे। योग जो है उसमें समाधान है, हाँ, हिंसक वृत्ति, हैवानियत की। क्योंकि योग में प्राणायाम है। तो प्राणायाम जो है वो आपकी हिंसक वृत्ति को, क्रूरता को, हैवानियत को कम कर सकता है, कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो प्राणायाम आपके लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग प्राणायाम का प्रयोग करते हैं उन लोगों का मन शांत रहता है। हाँ, प्रकृति उसकी हिंसक नहीं रहती है, क्रूरता कम हो जाती है, हैवानियत कम हो जाती है। तो प्राणायाम बहुत अच्छे है। आपके मन को, आपके जीवन को शांतिमय बनाना है तो प्राणायाम करिए, सीखिए। बहुत काम की चीजें हैं और करने चाहिए। ठीक है। तो प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम अच्छा है हमारे लिए? हाँ, हमारी क्रूरता, हमारी हिंसक वृत्ति को, हैवानियत को कम करे, ऐसा कौन सा योग में रास्ता है? तो योग में एक अद्भुत इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है, अद्भुत है। इसमें योग शास्त्र क्या बोलता है? पहले तो योग शास्त्र ये बोलता है कि हमारा जो मन है वो हमारी इंद्रियों, हमारी पंच इंद्रिय जो है, आंख है, नाक है, जीभ है, चमड़ी है, कान है, स्किन है, सब ये पंच इंद्रिय जो है, हमारा जो मन है वो इंद्रियों का राजा होना चाहिए। आपके जीवन में आनंद, शांति और सुख चाहिए तो आपकी मन जो है, आपका मन जो है, जिसको हम चंचल मन बोलते हैं, वो आपकी इंद्रियों का राजा रहना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन आज देखिए सबकी इंद्रिया मन का राजा हो चुकी है। हाँ, मन इंद्रियों का गुलाम है। क्यों? पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया तो मुझे भी चाहिए, उनका मकान बड़ा तो मुझे भी चाहिए। हाँ, तो देखा देखी हो गई है, इंद्रियों आपके वश में नहीं है। तो ये इंद्रियों जो है वो मन की गुलाम हो चुकी है। तो योग शास्त्र ने अद्भुत वाक्य बताया है कि इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। तो जिन लोगों का मन इंद्रियों का गुलाम है, उन लोगों को इंद्रियों, मन को इंद्रियों का राजा बनाना हो, उनको क्या करना पड़ेगा? श्वास को काबू करना पड़ेगा। मन का राजा श्वास है। आप श्वास को कंट्रोल कर लीजिए, आप आपकी इंद्रियों पे अपने आप काबू आ जाएगा, अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो श्वास को काबू में कैसे करें? आप रूटीन जो श्वास लेते हो, छोड़ते हो, लेते हो, छोड़ते हो, हाँ, 24 घंटा हम श्वासोश्वास लेते हैं, लेकिन हर मिनट में हम 12 से 16 बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। जितना श्वास फास्ट, उतनी उत्तेजना ज्यादा, आपका स्वभाव गर्म हो जाएगा। आप फिर ज्यादा श्वासोश्वास चलेंगे तब आप क्या कर बैठोगे आपको पता नहीं चलता है। और आप देख लेना, जो व्यक्ति गुस्से में है उस टाइम उसके श्वासोश्वास हाँ फास्ट चलते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं। और ये फास्ट श्वास चलते हो तब व्यक्ति कौन कौन सा एक्शन ले लेगा, कौन सा कदम ले लेगा, कौन सा गुनाह कर लेगा, किसी का खून भी कर सकता है व्यक्ति। तो जिन व्यक्तियों का श्वासोश्वास ज्यादा चलता हो उन लोगों को जीवन में शांति नहीं होती है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको आपके मन को स्वास्थ्य कंट्रोल करना है, शांत करना है, आपकी इंद्रियों का राजा बनाना है मन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? श्वास को काबू करना पड़ेगा। और श्वास को काबू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? श्वास को स्लो करना पड़ेगा। और श्वास को स्लो करने के लिए आपको धीमे, लंबी
ऊंडी श्वास की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कैसे करना है देखो, तो यहाँ चित्र में दिखाया है कि आप श्वास भरो स्लो मोशन में, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे। श्वास भरो, अपने फेफड़ों में भरना है, फेफड़े को ऊपर भी उठाना है, फैलाना है, नीचे भी फैलाना है, आगे भी फैलाना है, पीछे भी फैलाना है। तो फेफड़ा की साइज हो सके इतनी चारों साइड फैलनी चाहिए। इस तरह आपको धीरे 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 श्वास भरना है और धीरे 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 निकालना है। हो सके इतना स्लो मोशन में श्वास भरो, हो सके इतना स्लो मोशन में श्वास निकालो, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है। और जो व्यक्ति अपने श्वास को काबू कर सकता है ना, ये दुनिया के सारे काम कर सकता है, दुनिया के सारे काम कर सकता है, और ये अच्छे अच्छे वाले काम कर सकता है। तो आपको स्लो मोशन में श्वास भरने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, फेफड़े को हो सके इतनी चौड़े भी करो, ऊपर भी उठाओ, नीचे। अच्छा, नीचे फैलाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपकी जो टमी है, हाँ, पेट है, उसको बाहर धक्का मारना पड़ेगा, तभी फेफड़े अंदर चले जाएंगे। तो हो सके इतना, हाँ, धीरे धीरे फेफड़े को फुलाओ, धीरे 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 पकड़ो, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालो। अपनी साथी हो सके इतनी फुलानी है, धीरे 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 श्वास भरना है, धीरे धीरे निकालना है, और वो भी स्लो मोशन में। हाँ, 1 मिनट में 1 या 2 बार ही श्वास लेना है, छोड़ना है। जो 12, 15 बार, 16 करते हो, इसकी जगह 1, 2 बार। और हम तो कहते हैं श्वास भरने में 1-1 मिनट लग जानी चाहिए, छोड़ने में भी 1-1 मिनट लग जानी चाहिए, और ये कर सकते हो तो बहुत उत्तम है। तो ये नेचुरल होना चाहिए। आप मन को कंट्रोल करोगे, आप ध्यान यहाँ रखो और श्वास भरो, तभी स्लो कर पाओगे। इसके अलावा स्लो श्वास होगा ही नहीं। आपका ध्यान यहाँ रहेगा, मन काबू में करोगे तभी श्वास स्लो हो पाएगा, इसके अलावा होगा नहीं। तो जितना स्लो श्वास करोगे, इतनी आपका मन जो है वो आपकी इंद्रियों का राजा बनता जाएगा, आपकी इंद्रियों आपके काबू में आती जाएगी। अब इंद्रिय काबू में आ जाएगी तो फिर पड़ोसी ने भले वहां जलेबी बनती हो, भले भजिया तर रहे हो, सुगंधी आ रही हो, स्मेल आ रही है, लेकिन आपका मन आपके काबू में है, तो ये सुगंधी आपके मुंह को पानी नहीं ला सकता। आप रास्ते में जा रहे हो, पानी पूरी बिक रही है, तो वो देखने का काम आंख करती है और मुंह में पानी लाता है, मुंह पानी लाता है। फिर आपका मन काबू में है नहीं, फिर आपको तो कुछ भी हो जाए, हाँ, खा लेते हैं, होगा वो देखा जाएगा। आपका मन को वो कंट्रोल कर लेता है, आपकी इंद्रिया। तो ये आपकी इंद्रियों की गुलामी है। जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो गुलाम है इंद्रियों के, और इंद्रियों की गुलामी ही सारी दुनिया की समस्या का जड़ है। हाँ, इंद्रियों की गुलामी से बाहर आ जाओ। हाँ, दुनिया के सारे समस्याएं, सारे प्रश्नों का समाधान एक ही ये प्रयोग में है, इसके अलावा कोई प्रयोग नहीं है। इसमें नहीं दवाई की जरूरत है, नहीं कुछ भी जरूरत है, नहीं। श्वास काबू में करे, वो सब कुछ कर सकता है, उसके जीवन में आनंद आ सकता है। तो आपको एक ये योग का अद्भुत प्रयोग है। साथ में आपको क्या करना है, आपके शरीर को, अन्नमय शरीर को भी क्लीन करना है। तो आपको क्लीन करने के लिए योगाहार में आहार बदलना है। आपको अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है, एसिडिक खुराक खाना नहीं है, पकाया खुराक खाना नहीं है। तो योगाहार में हमारी सिस्टम में, हाँ, आपका स्वभाव बदल सकता है। और हमने तो ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो अधिकारी थे, वो अधिकारी अपनी जो टेबल पे बैठे थे, वो टेबल पे किसी व्यक्ति का, थर्ड पार्टी का काम करना हो, पब्लिक का, तो वो बिना पैसे, करप्शन के बिना, वो अपनी फाइल अपने टेबल से आगे टेबल पे भेजते नहीं थे। ऐसे स्वभाव वाले हो चुके अधिकारी, जिन लोगों ने योगाहार किया, नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहे, उन लोगों का स्वभाव बदल गया, और वो आज बिना करप्शन अपनी फाइलों क्लियर करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उसको सत्य मालूम हो गया कि जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। और ये गलत पैसे लेके भी उसका कर्म का तो रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा, कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा, उसको पता चल जाता है
क्योंकि उसका शरीर स्वच्छ हो जाता है, शरीर सात्विक हो जाता है, फिर वो एक गलत काम करने से बच जाते हैं। तो ऐसे लोग भी है जिन लोगों ने आहार बदलने से अपने स्वभाव बदल दिए, पैसे की लालच छोड़ दी है। अब वो जो जो पैसे की लालच छोड़ दे, वो हैवानियत नहीं करेगा, क्रूरता नहीं करेगा, हिंसक वृत्ति नहीं करेगा। तो आपका स्वभाव जो है वो तभी बदल सकता है, आपका अन्न बदलना पड़ेगा। और अन्न जो है वो नेचुरल जितने खाओगे, जितना अल्कलाइन खाओगे, एसिडिक खुराक खाओगे तो स्वभाव गर्म गर्म रहेगा, हिंसक वृत्ति बढ़ेगी, क्रूरता बढ़ने वाली है, हैवानियत भी बढ़ेगी आपकी। तो दुनिया में क्या है, यही तो है। हाँ, लोगों के पास करोड़ों रुपया है, फिर भी उनको संतोष नहीं है। बस मरते दम तक पैसे इकट्ठे करते जाते हैं। लोगों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, जीवन में क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा ज्यादा कुछ करना नहीं है। और करोगे तो लोगों के लिए कर रहे हो। जितना बड़ा मकान उसका, उसको संभालने की जिम्मेदारी, जितने पैसे ज्यादा उसको किराए पे देने का, उसका कलेक्शन करने का, कोई उसको कब्जा कर ले नहीं, इसकी भी चिंता तो पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी को संभालने में ही जाती है। आपके जीवन में तो शांति आनंद कुछ है ही नहीं। जीवन का मतलब क्या है? मनुष्य का अवतार किसके लिए भगवान ने दिया है? कि आप अच्छे कर्म करो, पृथ्वी धरती माता के लिए भी अच्छा कर्म करो, समाज के लिए, लोगों के लिए, और धरती पे रहने वाले प्राणी पशु पक्षियों के लिए भी आप अच्छा कुछ करो। इसके लिए तो मनुष्य का अवतार है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, झाड़ भी काट देते हैं, पर्यावरण का नष्ट कर लेते हैं, लोगों को भी लूट रहे हैं, अपने लोगों को भी लूटते हैं, देश वाले को भी लूटते हैं। नीतिमत्ता का धुरन ही नहीं, कहीं भी नहीं है। क्यों? खान पान ही ऐसा हो चुका है। हमारे खान पान में एसिड ज्यादा हो गया है, रिफाइंड चीजें ज्यादा हो गई है। हाँ, सात्विकता चली गई है। सात्विकता नहीं है तो फिर नीतिमत्ता कहाँ रहेगी? हाँ, फिर हैवानियत तो आने वाली ही है। तो आप खुराक बदलिए, योगाहार से ये बेनिफिट मिलता है, चौक्कस मिलता है, हमने देखा है। जीवन में काफी चेंज आ जाता है। जिन लोगों को अपनी इंद्रियों को काबू करना है, उन लोगों को स्वाद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, मीठी चीज ज्यादा खाओगे तो कफ बढ़ेगा, खट्टी ज्यादा खाओगे तो वायु प्रकृति बढ़ेगी, और तीखी चीज खाओगे तो पित्त बढ़ेगा। कफ पित्त वायु ये स्वभाव के लिए जिम्मेदार है। आपका स्वभाव कैसा है उसके ऊपर ये तीनों स्वाद काम करते हैं। तो योगाहार में आपको एक खुराक के स्वाद थोड़ा कंट्रोल करना है। हाँ, नेचुरल जो है वो खाइए, लेकिन एक्स्ट्रा स्वाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ? तो शाकाहारी प्राणी देखो, वो नेचुरल हरी पत्ती खा के जी रहे हैं, तो उनके स्वभाव में हिंसक वृत्ति नहीं है। लेकिन मांसाहारी प्राणी, वो किसी को मार के खा रहे हैं, स्वभाव ही हिंसक है। तो वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हम हमारा खुराक सात्विक रखेंगे, अल्कलाइन रखेंगे, कच्चा रखेंगे, तो हमारे स्वभाव में फर्क आने वाला है। तो योग और आहार, आयुर्वेद भी आपके कफ पित्त वायु कंट्रोल करके स्वभाव थोड़ा बदल सकता है, नीतिमत्ता ला सकता है। लेकिन एलोपैथी में तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं कि भी वो आपके स्वभाव को बदल सके। हाँ, दवाइयां है लेकिन वो साइड इफेक्ट वाली है, जो भी है वो कैसी है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो आदमी की हिंसक वृत्ति, क्रूरता और हैवानियत को कम करना है तो उसको अपने इंद्रियों का राजा बनना पड़ेगा। ये उनका मन को इंद्रियों का राजा बनाना पड़ेगा। और एक बार इंद्रियों का राजा हो गया मन, तो फिर उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जीवन में शांति, धर्म तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा नीचा मेरा ऊंचा, ये मानसिकता भी चली जाएगी। दुनिया में सारे धर्म अच्छे ही है, कोई गलत नहीं है। कोई धर्म एक दूसरे को मारने काटने का नहीं सिखाता है। हाँ, अपने ही लोगों के ऊपर हिंसक वृत्ति या हैवानियत करने का कोई धर्म नहीं सिखाता है। लेकिन हमारी खान पान, हमारी विचार, हमारी नीतिमत्ता, हाँ, हमारे शिक्षण में से ही चली गई है। यही दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप योगाहार, आहार और योग दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपका स्वभाव बदल सकते हो। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है तो शरीर में कफ पित्त वायु नहीं बढ़े,
वो भी आपके स्वभाव के लिए काम की है। तो शरीर में कफ पित्त वायु नहीं बढ़े, इसके लिए आयुर्वेद ने रसायन वटी यानी कि रसायन चूर्ण वो लोग देते हैं। उसमें होता है गिलोय, गोखरू और आंवला, ये तीन चीज को मिक्स करते हैं तब रसायन बनता है। तो ये तीन चीज इकट्ठा होकर रसायन बनता है, वो कफ पित्त वायु तीनों को कंट्रोल करने का काम करता है। हमने इसमें तुलसी और अश्वगंधा और ऐड डाल कर दी। तो हमने जो रसायन चूर्ण हम देते हैं उसमें गिलोय, गोखरू, आंवला, तुलसी और अश्वगंधा 5 चीजें होती है। तो ये तीनों दोष को कंट्रोल करने का काम करता है। तो व्यक्ति को हर रोज आधी चम्मच रसायन चूर्ण शहद के साथ चाटना चाहिए। तो ये आपके कफ पित्त वायु को कंट्रोल करता है। और जिनका कफ पित्त वायु कंट्रोल रहता है उसका मन भी शांत रहता है, उनमें कोई गलत वृत्ति प्रवेश नहीं करता है। तो ये रसायन चूर्ण जो है वो आप प्रयोग कर सकते हो। काम की बातों में वेस्ट का बेस्ट। एक भाई ने सोच लिया कि भाई मेरे जूते अब काम के नहीं है, तो क्यों ना उन लोगों के उपयोग में आए ऐसा करूं। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के थड़ के ऊपर लगा दिया, तो कम से कम जो पक्षियां है वो अपने रहने का ठिकाना तो उसका कर सके। तो ये पॉजिटिव सोच अपनी होनी चाहिए, कुदरत के साथ तालमेल वाली होनी चाहिए। तो आपका स्वभाव जब बदलेगा तो आप ऐसा काम कर सकते हो। योगाहार, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये तीन मुद्दे के ऊपर ही टिका है। शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, उसको कैसे निकालना है, वो सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बताई है। ठीक है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां से पूरी योगाहार कोर्स को समझ सकते हैं। ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन पे। फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप देख सकते हो, जहां आपको अच्छी रॉ फूड की रेसिपी खाने पीने को मिल जाएगी। और ये सोशल मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। कल अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे दोबारा, तब तक नमस्कार।